नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अशोकनगर की, जहां अशोकनगर जिले के मुंगावली क्षेत्र में बेतवा नदी में अवैध रेत उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही बात होगी हरदोई की, जहां हुआ एक भीषण हादसा, और बताएंगे कैसे पाकुड़ में सामूहिक दुष्कर्म कांड के खुलासे में पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अशोकनगर से, जहां जिले के मुंगावली क्षेत्र में बेतवा नदी पर रेत अवैध उत्खनन के खिलाफ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देश पर 30 तारीख को मल्हारगढ़, बुल्हेरू और भेड़का घाट पर बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें एसडीएम, माइनिंग अधिकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर 5 पनडुब्बी, 7 डंपर और 3 पोकलैंड मशीनें और 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की और पनडुब्बी मशीन को मौके पर ही आग के हवाले कर दिया। लंबे समय से अवैध उत्खनन की शिकायत मिलने पर यह कार्यवाही की गई, जिसमें अनुविभागीय राजस्व अधिकारी इसरार खान, पुलिस बल और खनिज विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अशोकनगर से सी न्यूज संवाददाता गोलू यादव की रिपोर्ट। खबर श्रीगंगानगर से, जहां धान मंडी क्षेत्र में 2 नंबर गेट के पास शुक्रवार देर शाम एक तेल फैक्ट्री में लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया, जहां ज्वलनशील पदार्थों के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। सूचना पर नगर परिषद और उद्योग क्षेत्र की 4 से अधिक दमकल गाड़ियां पहुंची, लगातार पानी की आपूर्ति के साथ आग पर काबू पाने में जुटी रही। वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फैक्ट्री की एक दीवार को जेसीबी से तोड़कर फायर कर्मियों के लिए अंदर पहुंचाने का रास्ता बनाया गया। घंटे भर की मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित किया गया, जबकि नुकसान का आकलन जारी है और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर कारणों की जांच और निगरानी कर रहे हैं। श्रीगंगानगर से सी न्यूज संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट। खबर गोंडा से, जहां पर सगी मां और भाई बने हत्यारे। जहां जनपद के तरबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया गया है। मां और भाई ने मिलकर ही लड़की की हत्या की थी। हत्या करने के बाद लाश बांधे में फेंक दी थी। बता दें कि 17 नवंबर को अनुराधा का शव बांधे में मिला था, जहां अनजान लड़के से बातचीत करने पर हत्या की आशंका जताई गई थी। गोंडा पुलिस की 5 टीमों ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है। लाश को कार से लाकर पीडी बंधे पर फेंका गया था। पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को अरेस्ट कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त कार भी पुलिस ने बरामद कर ली है। खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया गया है। जिनको लगाया गया था, जिन्होंने इसका अनावरण किया है, उनको क्या कोई पुरस्कार वगैरह की घोषणा की गई? देखिए, बिल्कुल ही ब्लाइंड मर्डर केस था ये, और जनपद बस्ती के वोल्टरगंज थाने से संबंधित था। इसको बहुत ही मेहनत और सूझबूझ के साथ इस टीम ने हल किया है। इस सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब की रिपोर्ट। खबर हरदोई से, जहां कछौना में रात तकरीबन 10:30 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग स्टेशन रोड पर 2 बाइकों की जबरदस्त टक्कर में मोहित और सजन, दोनों निवासी ग्राम मल्हेरा अतरौली, गंभीर रूप से घायल हो गए। वे रात कछौना के नटपुरवा अपनी रिश्तेदारी में जा रहे थे, तभी अज्ञात बाइक से हुई टक्कर में दोनों घायल हुए, जिनका इलाज कछौना में नन्हे बाबा हॉस्पिटल में चल रहा है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। झाबुआ से खबर है, जो वन परिक्षेत्र पेटलावत के कर्मचारियों ने 29 नवंबर की रात तकरीबन 8:15 पर मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर मारुति सुजुकी इको को खैर की लकड़ी के अवैध परिवहन करते हुए जब्त किया, जिसमें आरोपी रामपिता छगनलाल परमार भेड़ूपाड़ा श्रृंगेश्वर से रतलाम ले जा रहा था। इस कार्यवाही को वन मंडलाधिकारी झाबुआ अमित निकम, उप वन मंडलाधिकारी झाबुआ और परिक्षेत्र अधिकारी पेटलावद ओम प्रकाश बिरला के निर्देशन में भारतीय वन अधिनियम 1927 और मध्य प्रदेश वनोपज अधिनियम 2022 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की गिरफ्तार की गई है। बता दें कि वाहन जब्ती और कार्यवाही में जितेंद्र सिंह राठौर, शैलेश वसूनिया, प्रेम सिंह चारेल, रुमाल सिंह बघेल, राकेश भाबर, सुधीर सिंह, सुनील चौहान और समिति सदस्यों की सराहनीय योगदान रहा। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। खबर नालचा से, जो शिव शक्ति पंच कुंडात्मक महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा का वचन चल रहा है। यह महायज्ञ अनंत विभूषित बैकुंठ धाम वासी संत श्री श्री 1008 श्री सर्वेश्वर दास जी महाराज और महंत श्री श्री 1008 श्री
हरगोविंदपुरी जी महाराज की दिव्य अनुकंपा और महंत श्री श्री 1008 श्री राजेंद्रपुरी जी महाराज और परम शिष्य महंत श्री श्री 108 श्री प्रेमदास जी महाराज के मार्गदर्शन में विधिवत कराया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु भक्तगण और साधु संत शामिल होकर वेद मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा का वाचन आचार्य कमल किशोर जी शर्मा के श्रीमुख से हो रहा है। शाम को आरती के बाद प्रसाद वितरण भी किया जा रहा है। बता दें कि दूर दराज के अखाड़ों से आए साधु संतों की उपस्थिति से आयोजन और दिव्य हो गया। श्रद्धालुओं के बैठने, पेयजल, प्रकाश और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की गई। नालचा से सी न्यूज संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। पाकुड़ से खबर है, जहां पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के मालीपाड़ा आम बागान में 25 नवंबर को महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जहां नगर थाना कांड संख्या 298/2025 के तहत गठित एसआईटी टीम ने पहले 7 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब 4 और फरार आरोपियों मंगल हेब्रम, मनेल उर्फ मनवेल मुर्मू, दुवाल उर्फ दीवान टूडू और गोसो उर्फ छोटो कुस्सो को छापेमारी कर गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने प्रेस वार्ता में बताया कि डीएसपी अजय आर्यन के नेतृत्व में एसआईटी की लगातार दबिश के कारण सभी आरोपी पकड़े गए और अब इस सनसनीखेज कांड के सभी अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नवंबर को जो टाउन थाना क्षेत्र के मालीपाड़ा के आम बागान में जो सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पूर्व में 7 अभियुक्तों को फॉरवर्ड किया था। उसी क्रम में अन्य 4 अभियुक्त जो अभी तक भागे फिर रहे थे, उनको भी आज हम हिरासत में लेके आज हम उनको भी फॉरवर्ड कर रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम मैं बता देती हूँ। मंगल हेम्ब्रम, उम्र करीब 30 वर्ष, साकिन बलिया डांगा, थाना पाकुड़ नगर। मनवेल उर्फ मनवेल मुर्मू, उम्र 18 वर्ष, साकिन मालीपाड़ा, थाना पाकुड़ नगर। दुवाल टुडू उर्फ दीवान टुडू, करीब उम्र 19 वर्ष, साकिन मालीपाड़ा, थाना पाकुड़ नगर। और गोसो उर्फ छोटो किस्कू, उम्र करीब 37 वर्ष, साकिन मालीपाड़ा, थाना पाकुड़ नगर। और पूर्व की तरह इसमें भी छापेमारी दल में वो सभी सदस्य शामिल थे जो कि इस कांड के अन्वेषण में जिनका मुख्य योगदान रहा है। बेसिकली टाउन थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम ने अथक प्रयासों से काफ़ी कम समय में, आप सभी लोग देख ही रहे हैं, कांड में जितने भी अभियुक्त संलिप्त थे सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां एक एकेडमी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर संतोष दुबे ने दावा किया कि आयुर्वेद की पलाश छार विधि से उन्हें बच्चेदानी के कैंसर के इलाज में सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि अगस्त में प्रेमा देवी का उपचार करते हुए वैश्विक पलाश विधि अपनाई गई और सर्जरी के बाद एमआरआई में कैंसर के कोई चिन्ह नहीं मिले, जिसे आयुर्वेदिक पद्धति के लिए उत्साहजनक बताया गया। डॉक्टर अविनीश पांडे ने कहा कि छार चिकित्सा का वर्णन आचार्य सुश्रुत के हजारों वर्ष पहले किया था। बता दें कि पलाश यानी कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा में मौजूद एंटी कैंसर और एंटीऑक्सीडेंट गुणों का उपयोग प्राचीन काल से ट्यूमर व घाव के उपचार में किया जाता है। इसके बाद साक्ष्याधारित शोध की आवश्यकता होती है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर भरत नायक ने कहा कि आयुर्वेद में कैंसर के इलाज की संभावनाएं हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर अरविंद मिश्रा, डॉक्टर ओपी मिश्रा और डॉक्टर मोहन भी मौजूद रहे। जी कितना सफल हुआ, क्या कहेंगे? सफल ये कि हमको रिजल्ट चाहिए। एमआरआई करा के हमने देखा कि कितना रिजल्ट आ रहा है। ये तो मेन आपकी जांच के आधार पे ही पता चल सकता है। मान लीजिए हमने कहा कि बहुत अच्छा रिजल्ट है, उससे कोई मतलब नहीं, हमको प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ करके उसको एमआरआई करा के पहले सर्जरी हुई, उसका रिजल्ट देखा कि एमआरआई में कर करके कि कितना रिजल्ट आ रहा है, उसका जांच कराया। उसके बाद जो प्रूफ आया तो उसके बाद फिर आगे हमें ये बताया कि इसी से ठीक हुआ है। जी संभव है। ये जैसे लिम्फेडेनोपैथी भी पाई जाती है, कई तरह की पाई जाती है। तो जैसे लिम्फ नोड निकाल के और हम पलाश जो बना रहे हैं छार, उसको टेबलेट फॉर्म में किसी और फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में करके वहाँ पे डाल के उसको रिपेयर करें तो ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। उससे जो है उसकी ग्रोथ, मेटास्टेटिक ग्रोथ के कारण से दिक्कत आती है। मान लीजिए निकाल देते हैं हम, एक बार सर्जरी कर देते हैं, लेकिन उसके अदर्स पार्ट में फैलने लगती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। एक बार सर्जरी कर दी लेकिन सक्सेस इसलिए नहीं होती क्योंकि वो अदर पार्ट में फैलने लगती है।
इस ग्रोथ को रोकने के लिए जब हम वहाँ पे पलाश चार का वो डाल देते हैं तो उससे ग्रोथ जो है काफी कम हो जाती है, ना के बराबर होती है। वो तो आपका जब जांच कराते हैं तो पता चलता है कि इतना इतना कम हुआ है। अक्सर देखा गया है कि आयुर्वेद और एलोपैथ में होती है सर्जरी, तो उसको कीमो कराया जाता है। जी जी। उसके बावजूद भी कभी देखा है फिर से फैलता है और पेशेंट नहीं सही होता। इसमें आयुर्वेद में कितने % चांसेस है कि दोबारा ये नहीं फैलेगा? तो जिस तरह हम लोग ऑपरेशन के बाद कीमो लगाते हैं और चीजें चढ़ाते हैं, उसी तरह ये प्लास है। प्लास का यही काम है कि किसी तरह हम ग्रोथ को रोकें, मेटास्टेटिक ग्रोथ को रोकें, यही मेन उद्देश्य रहता है। जैसे कीमो आप किस लिए चढ़ाते हैं? जिसकी ग्रोथ रुके और पार्ट में मेन उद्देश्य इसका भी है। तो मान लिया हमने कीमो नहीं चढ़ाया और दूसरी दवाइयाँ इनको चढ़ाई, क्योंकि तो हम आयुर्वेद पे काम कर, लेकिन कीमो भी आप चढ़ा सकते हैं। मेन तो हमको ग्रोथ रोकना है, कोई पैथी से मतलब नहीं, पेशेंट हमारे ठीक हों। पैथी तो अलग चीज होती है। अगर इस पे अगर आगे का काम किया जाए तो और अच्छे रिजल्ट आएंगे। इस पे अभी बहुत रिसर्च की जरूरत है कि प्लास्ट को और भी अच्छे से टैबलेट फॉर्म में किया जाए, लिक्विड फॉर्म में किया जाए, उसकी पोटेंसी अभी और बढ़ानी है। तो हमें पूरी पोटेंसी की दवा नहीं मिल पाई है, कई लोगों से कहा तो पूरी पोटेंसी की दवा न मिलने की वजह से दिक्कत आ गया। अगर इसको और हाई पोटेंसी पे रिसर्च किया जाए, उसको और इंसर्ट किया जाए, कर करके देखा जाए कि सेल कितना उसके खत्म हो रहे हैं, कितनी उसकी ग्रोथ रुक रही है, तो उससे और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सर अपना परिचय दे दीजिए, कहाँ बैठते हैं बता दीजिए। हमारा नाम है डॉक्टर संतोष दुबे और हमने गुरुकुल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से मेडिकल का कोर्स किया था। सर्जरी हमने गाजीपुर से किया। ओपीडी हम दुर्ती हॉस्पिटल में बैठते हैं, मलाका सराय गोपाल। ओके, थैंक यू। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। खबर सागर से, जहां पर बक्सवाहा मंडी में भावांतर भुगतान योजना के तहत सोयाबीन खरीदी में बड़े फर्जीवाड़े की शिकायतें सामने आई, जिसमें व्यापारी और मंडी कर्मचारियों की मिलीभगत से किसानों के नाम पर फर्जी पंजीयन, दस्तावेज, प्रवेश पर्ची और हस्ताक्षर में हेरफेर कर अपने माल की बार बार खरीदी दिखाई जा रही है। मंडी में FAQ सैंपलिंग की व्यवस्था नहीं है और कार्टेल पर रोक नहीं लगाई जा रही है, जिससे व्यापारी कम भाव बोलकर किसानों का शोषण कर रहे हैं। तौल के समय भी अधिकृत काटे नहीं बल्कि व्यापारियों के निजी कांटे इस्तेमाल किए गए। बता दें कि अरवारा में किसान कोमल सिंह लोधी को मॉडल दर से कम भाव बताकर भावांतर लाभ न देने का मामला सामने आया है। मंडी सचिव GL अहिरवार के संपर्क की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। तौल होता है वो मंडी में होना चाहिए और मंडी के तौल करता है जो वो तौल नहीं कर पा रहे हैं, ना उनको तौल करना आता, तो ऐसे में तौल कौन कर रहा है? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मंडी में कोई धर्म काटा नहीं ना होने की वजह से यहाँ पर इकट्ठा जो भी माल आता है कृषक अपनी धर्म कांटा पे ले जाता है। और यहाँ पर 4 तौलैया हैं, जो कि 4 व्यापारी हैं खरीदने वाले, और 4 तौलैया हैं। सबकी ड्यूटी फर्म वाइज निर्धारित की गई है, उनको हिदायत भी दी गई है, उनको पहले प्रशिक्षण भी दिया गया था। उनको कहा गया कि आप वहाँ अपनी तौल कराइए, तौल करा के ही जब वो सत्यापित करेंगे तो व्यापारी की ID पे होगा। लेकिन अभी हमने देखा है तो तौलकर्ताओं पे तौल करते ही नहीं बन रहा है। नहीं तो उन्होंने आज तक हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिया है कि हमसे नहीं बनता है। हमारे यहाँ तो हमारे हिसाब से तो चूँकि यहाँ से धर्म कांटे पर जो तौल होती है उसी को अपनी तौलैया अपनी ID से सत्यापित करता, वो देखता है। सागर से सी न्यूज संवाददाता भूपेंद्र यादव की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से, जहां पर नगर के मिनी खेल स्टेडियम में 1 तारीख से 7 तारीख तक स्वर्गीय माता बेटीबाई की स्मृति में लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। ये जिला स्तरीय टूर्नामेंट है, जिसमें ग्वालियर, ललितपुर, झांसी, नौगांव, जयपुर, फरीदाबाद, जबलपुर और परवई में टीमें भाग लेंगी। टूर्नामेंट के संयोजक मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री राहुल सिंह लोधी होंगे। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।